अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं आमिर ज़ीशान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अनटोल्ड मैटर्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसमें स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और उससे भी ज़्यादा उसके अंदर अर्निंग शामिल है जी। तो वो टॉपिक है PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग एक T20 लीग है और सेम उसी तरह इसका मॉडल होता है जिस तरह IPL या BBL का होता है। PSL के अंदर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस होती हैं और उन फ्रेंचाइजेस की अपनी अपनी टीमें तश्कील पाती हैं। ये फ्रेंचाइजेस क्या करती हैं, अपने ये प्लेयर्स को परचेज करती हैं और एक पूरी टीम तश्कील देती हैं। इस PSL के अंदर लोकल प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, तीनों किस्म के प्लेयर्स शामिल होते हैं। PSL जो है ये PCB के अंडर ऑपरेट करता है और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि PSL का बैकग्राउंड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है यानी इसका मॉडल क्या है, और इसके बाद देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होता है और एंड पे हम देखेंगे कि PSL से कैसे पैसा जनरेट किया जाता है। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग इसकी 2015 में बुनियाद रखी गई थी और जबकि इसका जो पहला इफ्तिदाई मैच था वो 2016 में खेला गया। PSL को इस्टेब्लिश करने के दो मकसद थे। सबसे पहला मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को फ़रोग दिया जाए। दूसरा जो इसका पर्पस था वो ये था कि जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलकर खेलने का मौका दिया जाए और इसके साथ पाकिस्तान के अंदर टैलेंट को डिस्कवर किया जाए। तो ये दो मेन पर्पस है जो हमें बज़ाहिर नज़र भी आते हैं और समझ में भी आते हैं। लेकिन इसके बाद जो तीसरा मेन पर्पस था वो ये था कि पैसा जनरेट करके अपने इदारे यानी PCB को मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो। PSL सीजन 1 के अंदर सबसे पहले 5 टीमों ने हिस्सा लिया और इन 5 टीमों के अंदर एक इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लेडिएटर, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी शामिल थी। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, यानी PSL का जो टूर्नामेंट होता है वो किस तरह खेला जाता है। तो इसके अंदर जो राउंड रॉबिन स्टेज होती है, उसके बाद प्लेऑफ्स होते हैं, उसके बाद एलिमिनेटर और उसके बाद फाइनल खेला जाता है। और राउंड रॉबिन स्टेज के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हर टीम ने दूसरी टीम के साथ लाजमी खेलना होता है। अगर सिंगल राउंड रॉबिन स्टेज होगी तो उसके अंदर एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी और अगर डबल राउंड रॉबिन स्टेज होगी तो फिर इट मीन्स फिर एक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलेगी। यानी इसको इस तरह समझें, PSL जो सीजन 1 था उसमें 5 टीमें थी। तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड है तो उसने सारी बाकी 4 टीमों के साथ एक एक बार खेलना है। लाहौर कलंदर है तो उसने बाकी सारी टीमों के साथ एक एक बार खेलना होता है। तो इसको राउंड रॉबिन स्टेज कहते हैं और इसको ऐसे समझें, ये जो लास्ट टाइम 2023 के अंदर ODI वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, वो भी इसी राउंड रॉबिन स्टेज के अंदर ही था। लेकिन उसमें ये था कि 4 टीमें थी वो सेमीफाइनल खेली और उसमें सेमीफाइनल था, प्लेऑफ्स और एलिमिनेटर वगैरह नहीं थे। जबकि PSL के अंदर क्या होता है, प्लेऑफ्स होता है फिर एलिमिनेटर होता है। अच्छा, प्लेऑफ्स में क्या होता है जी, जो टॉप की 2 टीमें होती हैं उनके पास 2 चांस होते हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। इसका जो मॉडल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है। फ्रेंचाइजेस होती हैं। फ्रेंचाइज क्या करती हैं, फ्रेंचाइज प्लेयर्स को परचेज करती हैं। अब वो परचेज कैसे किया जाता है, PSL जब भी शुरू होता है तो उससे 3 से 4 महीने पहले एक ड्राफ्टिंग होती है। अच्छा, ड्राफ्टिंग के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाती है जिसमें डायमंड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है और इमर्जिंग कैटेगरीज होती हैं। और इसमें यूं होता है कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस का जो प्लेयर होता है वो इमर्जिंग कैटेगरीज में आता है और इसके अंदर जब एक 11 तरतीब दी जाती है किसी भी मैच के लिए तो प्लेइंग 11 के अंदर 4 फॉरेन प्लेयर आप जो है वो खिला सकते होते हैं, बाकी 7 प्लेयर्स आपको लोकल के शामिल करने होते हैं। तो आगे हम इसका देखते हैं जी PSL का इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट से पहले एक और चीज़ भी है कि जो पहले सीजन 1, 2, 3 और 4 थे, ये जो 4 सीजन थे ना, ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में हेल्ड नहीं हुए। जो पहले 1-2 सीजन थे वो कम्प्लीटली तौर पे दुबई, शारजा वगैरह में मुनक़िद हुए और उसके बाद जो PSL सीजन 4 था वो उसके कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए, कुछ दुबई में हुए, जबकि PSL 5th जो था वो कम्प्लीटली तौर पे पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ और इसके बाद कंटिन्यूसली PSL जो वो पाकिस्तान में ही हो रहा है। तो अभी PSL का सीजन 9 चल रहा है और शुरू में PSL की अंदर 5 टीमें थी, लेकिन सीजन 6 से एक 6ठी टीम भी इसके अंदर ऐड की गई थी, वो थी मुल्तान सुल्तान और ये एग्रीमेंट भी हुआ है कि 10 साल तक ये 6 टीमें ही अब जो है वो प्रोसीड करेंगी। यानी PSL सीजन 10 तक ये 6 टीमें ही बरकरार रहेंगी।
अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये हुआ कि जैसे ही पीएसएल पाकिस्तान में लॉन्च होना शुरू हुआ, एक तो व्यूअरशिप बढ़ गई, उसके बाद स्पॉन्सरशिप बढ़ने लगी, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग जो वाला है, ये सारी इंडस्ट्री है, ये भी एक्टिव हो गई, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट के अंदर जो है वो जॉब क्रिएट भी हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुले तो न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, इन्होंने पाकिस्तान का टूर किया और यहाँ पे ओडीआई और टी20 और टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पे आके खेली। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो कई सालों बाद पाकिस्तान में दोबारा बहाल हो गई। उसके बाद यह है कि जी पैसा कहाँ से जनरेट होता है? तो सबसे पहले जो पैसा जनरेट होता है पीसीबी को, वो मालकान की तरफ से होता है। जो मालकान जो है वो एक टीम खरीदने के लिए जो एक पैसा पीसीबी को एक फीस की मद में देते हैं, वहां से पैसा लिया जाता है। और उसके बाद जो फ्रेंचाइजेज होते हैं या पीसीबी होता है, इनके मुश्तरका बेनिफिट्स भी होते हैं, यानी मुश्तरका ये पैसा जनरेट भी करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जी? टिकट्स है, टिकट्स की सेल, जाहिर बात है मैच देखने के लिए लोग जाते हैं और टिकट्स जो है वो लाजमी वाला परचेज की जाती हैं। इसके बाद स्पॉन्सरशिप है और एडवर्टीजमेंट है, वहाँ से पैसा जनरेट किया जाता है। इसके बाद जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, वहाँ से जो है वो पैसा जनरेट किया जाता है। तो ये 3-4 मेन जो फैक्टर्स हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ से जो है वो पीसीबी और जो फ्रेंचाइज के मालिकान होते हैं वो पैसा जनरेट करते हैं। पैसा कैसे जनरेट होता है और एक टीम जो है वो, एक अगर फ्रेंचाइज के मालिक ने एक टीम बनानी है तो वो उसके लिए कितने पैसे लगाता है। उसके बाद पीएसएल की जो इनामी रकम है वो क्या होती है, रनर अप की इनामी रकम क्या होती है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह।